हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो गया है और शाम की कर रही हूँ मैं दिया बाती। तो आज है नवमी का दिन और कल है दशहरा। तो आपको नवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग मेरा कल जाएगा दशहरे वाले दिन, इसलिए नवमी और दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा पाठ में लगी हूँ और घर की साफ़ सफाई कर ली है मैंने। शाम का झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने। उसके बाद मैं अपनी दिया बाती कर रही हूँ और मेरे बच्चे अभी कर रहे हैं पढ़ाई। और ये गए हैं अभी ड्यूटी पर, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिलती, ना अष्टमी की, ना नवमी की, ना दशहरे की। कल 2 अक्टूबर है तो इसलिए शायद इनको छुट्टी मिलेगी, वरना इनको नहीं मिलती है छुट्टी। तो बच्चे तो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा पाठ। और पूजा पाठ होने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। और खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अभी पहले बच्चों से पूछूंगी कि वो क्या खाएंगे, उसके बाद ही सोचूंगी कि क्या बनाना है। क्योंकि मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से बना लूँगी, फिर ये नहीं खाएंगे तो फिर भी दिक्कत है। फिर ये दिमाग ख़राब करते रहेंगे कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, और खाएंगे है नहीं, खाना बना के भी रख दूँगी। तो पहले इनसे पूछूंगी कि इन्हें क्या खाना है, और उनसे भी पूछूंगी कि उनको क्या खाना है। तो जब सबकी मर्ज़ी हो जाएगी ना एक खाना बनाने की कि हाँ ये बना लूँ, ये चीज़ खा लेंगे सब, तो वो ही चीज़ मैं फिर बनाऊंगी। और मेरा ट्राईपॉड टूट गया तो उसकी वजह से मतलब बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, और वीडियो भी मतलब सही से बन नहीं पा रही है मेरी, बहुत दिक्कत हो रही है तो ट्राईपॉड की वजह से। तो ट्राईपॉड लेना ही पड़ेगा। तो ट्राईपॉड महंगा आता है। तो अभी मैंने जूसर मिक्सर लिया था, तो अभी पैसे हैं नहीं इतने हिसाब से ही। आपको पता है कि खर्चा करना पड़ता है, एकदम से तो नहीं खर्चा कर सकते। तो ट्राईपॉड भी लेना है। तो अभी वीडियो सही से नहीं बन पा रही है, मतलब थोड़ी बहुत ही मैं बना पा रही हूँ। और बच्चों का तो ऐसा है ना कि मदद करते हैं, कभी नहीं करते, और मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती उनसे कि नहीं तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। मतलब खेल रहे कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब मैं अपने काम में लगा लूँ तो ये भी सही नहीं है ना। तो इसलिए मैं बच्चों से इतना बोलती नहीं हूँ कि तुम मेरी मदद करो ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाने में। वैसे मेरी बेटी कर देती है मेरी मदद, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलती उसे करने के लिए। यहाँ पे बनने जा रही है कढ़ी। तो आज बना रही हूँ कढ़ी चावल। और ये ले लिया है बेसन पकौड़ों के लिए। और एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से मतलब कि कढ़ी को हिला रही हूँ। बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और मेरा ट्राईपॉड टूट गया तो किस में लगाऊँ, इसलिए मैं एक हाथ में पकड़ रखा है मोबाइल और एक हाथ से हिला रही हूँ कढ़ी को, क्योंकि कढ़ी को हिलाना बहुत ज़रूरी होता है, निकल जाएगी वरना। तो इसलिए ऐसे बना रही हूँ। और कल हमारे यहाँ ना इतनी तेज़ बारिश हुई थी, और अब भी इतनी गर्मी हो रही है कि पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, लाइटें जल रही हैं सबकी बाहर। और अब जी बन रहा है रात का खाना, कढ़ी चावल रोटी। और मेरी माता रानी की लाइट मैंने ली फोटो की, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं जब भी इसे जलाती हूँ ना बड़े ध्यान से देखती रहूँगी, बहुत अच्छी लगती है। ये करौली वाली मैया है, केला देवी माता। और हमारे यहाँ गर्मियों में जब नवरात्रे आते हैं ना, तो वहाँ पर मेला लगता है राजस्थान में, तो हम वहाँ पर जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी, अभी गर्मी बहुत हो रही है और बनाने हैं कढ़ी चावल, तो जल्दी जल्दी अपना कर लें काम। कढ़ी को मैंने रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि कढ़ी खदक रही है, इसलिए इसको हल्का सा ढक लिया। थोड़ा पीछे करो बेटा, हल्का सा इसको ढक लिया है, क्योंकि खदक से ना मतलब पूरी दीवार वगैरह ख़राब हो जाती है ना, छींटे पड़ते हैं।
निकलेगी नहीं, धीमी धीमी आंच पर रख दिया है। और यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ तेल, क्योंकि मेरे को बनाने हैं पकोड़े, पकोड़े वाली कड़ी बनेगी। तो बेसन मैंने पहले घोल कर रख दिया था, बेसन मेरा ये तैयार है और अब बनाएंगे पकोड़े। तो धीमी धीमी आंच पे कड़ी भी होती रहेगी और मेरे पकोड़े भी। तेल हो गया मेरा गरम, अभी कड़ी मेरी हो जाएगी, फिर चावल बनने रखूंगी। चावल बनने में तो टाइम लगता नहीं है। चावल साफ करके रख लिए, तो बस धोकर चढ़ाने हैं। सिंपल ही बनाने हैं चावल, कोई छौंक तो लगाना नहीं है चावलों में। तो चलिए जी, अब बना लेते हैं पकौड़े। बस ये तड़के का सामान, ये सूखी मिर्ची लाल, ये जीरा और ये मेथी दाना और ये हींग ले लिए। तो इन सबसे ही तड़का लगाऊंगी। और ये पकोड़े बनाए थे ना, वही तेल बच गया, उसी में लगा दूंगी तड़का। तो तेल मेरा हो गया गरम, अब डाल देते हैं सारा सामान। बस कढ़ी बनने में थोड़ा टाइम लेती है, बाकी चावल वगैरह तो फटाफट बन जाता है। अब जीरा और ये हो जाए मेथी दाना, तो बस ये मिर्ची डाल दूँ। मिर्ची कितनी बड़ी बड़ी है। तो ये डाल दूँ मिर्ची, और थोड़ी सी डालूंगी हींग। ये हींग बहुत तेज है, मतलब महक बहुत अच्छी आती है इसमें से, इसलिए थोड़ी सी इतनी सी। नहीं बेटा, नहीं कहीं नहीं जाना, पीछे हो जाओ, तड़का लगा रही हूँ। हाँ अभी दे रही हूँ पकौड़े, इसमें तड़का लगा दूँ। ये रखा ले लो, कार्तिक आ गया पकौड़े मांगने के लिए। तो ये जीरा अब ये तड़का हो गया तैयार। मैंने यहाँ कड़ी उतार के रखी है और बस डाल तड़का। कितनी जोर से गेट बंद करके जाता कार्तिक। और ये हमारी पूरी कड़ी बनकर तैयार बढ़िया सी। ये बचा हुआ तड़का ये भी इसमें डाल दो। बनकर कड़ी हो गई है तैयार हमारी। ये बनकर कड़ी हो गई तैयार हमारी, बढ़िया सा लग गया तड़का इसमें। और अब बना लेते हैं अपने फटाफट से चावल, और 2-4 रोटी बनाएंगे बस। अब यहाँ पर मैं थोड़े से आलू लेकर बैठ गई हूँ। थोड़े से आलू काट कर मुझे भुजिया भुजिया बनाने हैं कार्तिक के लिए, क्योंकि उसे कड़ी चावल थोड़े कम पसंद आते हैं, वो खाता नहीं है, नखरे बहुत दिखाता है। तो इसके लिए मैं 2-3 आलू काट कर मिर्ची और मतलब हल्दी वगैरह सूखी सूखी डाल के ऐसे भुजिया से बना दूंगी। कोई मसाले नहीं डालूंगी, मतलब ज़्यादा हल्का हल्का डाल के बना दूंगी और चावलों के साथ खा लेगा वो। क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊंगी ना तो वो ऐसी नखरे दिखाता रहेगा, और कढ़ी चावल खाता नहीं है, मतलब थोड़े उसे कम पसंद है। और बाकी मेरे को, मेरी बेटी को और इनको, हम तीनों को तो बहुत पसंद है और हम तो खा लेते हैं। तो कभी कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं, कभी कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं, यही हाल होता है सबके घर में। मतलब मतलब सबकी मर्जी हो जाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं पाता है। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो 3 जने तो हम लोग खा लेंगे, और इसके लिए थोड़े से 2-3 आलू छौंक दूंगी, तो ये उससे चावलों के साथ खा लेगा। तो बस इसी के लिए मैं ये 2-3 आलू काट रही हूँ और अपने बच्चों से बातें करते जा रही हूँ। मेरे बच्चे खेल रहे थे तो उनसे बातें कर रही हूँ।
मतलब पढ़ाई करके ही हटे थे, तो फिर मतलब खेल रहे थे, उधंगा मचा रहे थे, तो उनको डांट रही थी और उनसे ही बातें कर रही थी मैं। और ये आलू वगैरह काटते जा रही थी, अपना काम करते जा रही थी। तो बच्चे कह रहे थे कि आज भी हम मेला देखने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो आज नहीं चलेंगे, मैंने की दशहरे वाले दिन चलेंगे, क्योंकि आप रोज़ रोज़ तो छुट्टी कर नहीं सकते, जल्दी मतलब आ नहीं सकते ना ये ड्यूटी से। इसलिए मतलब कि मैंने कहा कि आप चलो, कल की छुट्टी रहेगी तो हम कल ही चलेंगे दशहरे वाले दिन। तो बच्चे कह रहे थे कि पापा से बोल देते हैं कि जल्दी आ जाएंगे, तो मैंने इनसे मना कर दिया। मैंने कि नहीं, मैंने कहा रोज़ रोज़ नहीं जाते, मैंने कहा अब कल ही जाएंगे हम। तो बस इनसे बातें होते जा रही थी और मेरा काम होता जा रहा था। और अभी फ़ोन पकड़ रखा है मेरी बेटी ने, वही मदद करवा रही है अभी तो, और मैं अपनी बातों में लगी पड़ी हूँ। और वो कह रही थी मम्मी, वो कह रहा था कार्तिक के मम्मी जल्दी जल्दी बना लो, मेरे को भूख लग रही है। तो मेरे चावल बन गए थे, कढ़ी बन गई थी और रोटी रह गई थी। तो मैंने कहा अब रोटी अभी थोड़ा बाद में बनाऊंगी, पहले इसके लिए ये आलू बना देती हूँ। तो बस इसी से बातों में लगी पड़ी थी और अपना काम कर रही थी। तो आज का वीडियो कुछ मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया है मेरे से, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है, ट्राइपॉड के बगैर परेशानी हो रही है। तो मैंने यहाँ पर कार्तिक के लिए आलू छोक दिए थे और बना कर रख दिया। अब बना लूँगी 2-4 रोटी बस खाने के लिए। बच्चे तो खाएंगे नहीं रोटी, इनको और मेरे को ही खानी है, तो बस 2-4 ही बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा ही बनाया। ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं जल्दी से जल्दी ट्राइपॉड लाऊंगी ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। और ये देखो कार्तिक बैठा हुआ है अपनी मस्ती में, अभी इनकी छुट्टी चल रही है ना, तो इनकी मस्ती खूब चल रही है। अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना उधंगा मचाते रहते हैं सारा दिन, बस यही इनका चलता रहता है। तो अभी ये लेकर बैठा है फ़ोन, और मैं इसको डांट भी रही थी कि फ़ोन रख दे। मैंने कहा दीदी मेरी मदद करवाती, तू बिल्कुल कुछ नहीं करवाता। तो ये दीदी से अपने से बड़बड़ बड़बड़ लगा पड़ा है और बोले जा रहा है उसको। तो मैं मतलब इनको डांट रही थी बैठी बैठी। तो बस आज ये थोड़ा सा ही ब्लॉग बना है, और ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मैं बना लेती हूँ अपनी फटाफट से रोटी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मन ही नहीं कर पाता ना कि ट्राइपॉड लगा लेते हैं तो ऐसा होता है ना कि ट्राइपॉड से मतलब बन जाती है अच्छे से। और फिर मैं अकेली फ़ोन को लेकर घूमूं या खाना बनाऊं या काम करूं तो ऐसा नहीं हो पाता है ना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसा करने से। तो इसलिए ट्राइपॉड तो लेना ही पड़ेगा और लूँगी। मतलब कि महंगा नहीं तो सस्ता ही सही, मगर लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ट्राइपॉड के बगैर काम चल नहीं पा रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को। तो चलिए जी, मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।